आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वह सिर्फ इसलिए छोड़ करके चली जाए कि आप हकलाते, उस वक्त आप ईश्वर को दोष देंगे, स्वयं को दोष देंगे या फिर उस लड़की को दोष देंगे। हतोत्साहित रहने लगा था, यहां तक कि रातों की नींद उड़ गई थी। हकलाना सिर्फ मेरा हंसी मजाक ही नहीं उड़ा रहा था, बल्कि मेरी कामयाबी को भी पीछे धकेल रहा था। जब मैं 2 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मेरे ताऊजी ने मेरी शिक्षा दीक्षा का पूरा ख्याल रखा। बचपन से ही मेरे पास में यह समस्या थी कि मैं हकलाता था। हकलाने की वजह से मेरा कई जगह पे हंसी मजाक भी उड़ाया जाता। 2-1 वाक्य मुझको याद आते हैं। एक बार किसी ने मेरा नाम पूछा था, मैं उसको नाम बताना चाह रहा था पर बता नहीं पा रहा था। मैं नाम बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जीभ चिपक गई। उसी वक्त किसी दोस्त को खुराफात सूझी और उसने बोला कि कानपुर से लखनऊ की पैसेंजर ट्रेन पहले पहुंच जाएगी, ये नाम बाद में बता। उस वक्त जरा सोचिए कि मेरे दिल पे क्या बीती होगी, क्या सोच रहा हूं। ठीक ऐसे ही एक दूसरा वाक्य याद आता है मुझे कि सड़क पर मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तभी एक साइकिल सवार बगल से निकला और उसने मुझे गेरबाज कहा। और मुझे इतनी गुस्सा आई कि मैं उसे पकड़ करके मारना चाहता था, पर वह इतनी तेज से निकल गया कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया। हकलाना सिर्फ मेरा हंसी मजाक ही नहीं उड़ा रहा था, बल्कि मेरी कामयाबी को भी पीछे धकेल रहा था। आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वह सिर्फ इसलिए छोड़ करके चली जाए कि आप हकलाते, उस वक्त आप ईश्वर को दोष देंगे, स्वयं को दोष देंगे या फिर उस लड़की को दोष देंगे। हतोत्साहित रहने लगा था, यहां तक कि रातों की नींद उड़ गई थी। रातों में रोता था, यहां तक कि आत्महत्या भी कर लेना चाहता। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती। ठीक उसी तरह अब तक मुझे यह बात पता चल गई थी कि हकलाना स्पीच थेरेपी के माध्यम से ठीक हो सकता है। मैंने पूरा निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी भी तरह से हकलाना ठीक ही करना है। मुझे पता लग गया था कि अगर मेरा हकलाना ठीक नहीं हुआ तो बीटेक की डिग्री का कोई फायदा नहीं, लेकिन हकलाना ठीक हो गया तो बीटेक की डिग्री से कोई फायदा नहीं। जीवन में बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए। तो मैं कॉलेज सेकेंड ईयर की फीस लेकर के भारत के कई बड़े स्पेस थेरेपिस्ट के पास में गया, लेकिन कामयाबी वहां भी नहीं। पर वहां से मैंने 3 बातें सीख ली। 3 बातें यह थी कि हकलाना 3 कारणों से होता है। पहली साइकोलॉजी, दूसरा बिना सांस के बात करना और तीसरा तेज रफ्तार में बात करना। अब मैं इन तीनों नियमों का पालन करते हुए बोलने लगा था। जब भी कोई सब्जी वाला, ऑटो वाला या कोई भी अजनबी मुझसे बात करता तो मैं इसी स्पीच में बात करता। जैसे कि मुझे 1 किलो टमाटर लेना है। 1 किलो टमाटर देना। जरा सोचिए, टमाटर वाला हंसता होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे ठीक होना था, मुझे हकलाना ठीक करना था। यहां तक कि बीटेक पूरा होते ही एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी जॉब भी लग गई। तो मुझे भी लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे यह समस्या दी है और इस समस्या से मैं निजात पाया हूं, तो मुझे भी
लोगों की और समाज की इससे निकलने में मदद करनी चाहिए। उसी रात तो मैंने अमेरिका जाने का सपना छोड़ दिया और कानपुर वापस आ गया, और यहां आकर के मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी की स्थापना की, जिसमें आज साल भर में सैकड़ों लड़के ठीक होकर के जाते हैं। साथ ही साथ मेरी साहित्य में भी दिलचस्पी थी। एक मैंने किताब लिखी थी, जिंदगी 50-50। उसको लेकर के जब मैं प्रकाशकों के पास जाता तो वह मुझ पे हंसते थे। हिंदी में बेस्ट सेलर? क्या मट्ठे में से घी निकालने की कोशिश कर रहे हो? उस वक्त तो मैं सिर्फ उन्हें यही बोल पाता था कि यह बेस्ट सेलर किताब है। वहां मुझे नकारते थे, पर एक बात तो मैंने सीख ली थी कि मुझे हार नहीं माननी। अंत में राजपाल एंड सन्स जैसे प्रकाशक ने मेरी किताब छापी, और जैसे ही वह किताब छपी, आते ही ट्रांसजेंडर टॉपिक पर होने के कारण हिट हो गई। दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर सूची में कई बार शामिल हुई, यहां तक कि भारत के बड़े बड़े पुरस्कार भी इसे दिए गए। अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि दो चीजें गांठ बांध लें। पहली चीज कि समाज की फिक्र छोड़ दे। हंसता है, खेलता है, रोता है तो हम उसकी मदद करेंगे। दूसरा, असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। आप उसके बाद देखेंगे कि आपके घर का आंगन इतना बड़ा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की।